हेलो स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर चलने वाले हैं स्टेट पीसीएस से। चलिए ऑब्जेक्टिव देखिएगा। फर्स्ट नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? आप लोग ये चैप्टर का हेडलाइनिंग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में करके। तो ऑप्शन सुनिएगा, किसका साहित्य नहीं हुआ है? ऑप्शन ए में है कदम, चेर, चोल, पांड्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, कदम। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। ऑप्शन बोल रहा है एतुत गोई, बी में बोल रहा है तोला का पीएम, सी में बोल रहा है पातकी लखनऊ को, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तोल का पीएम। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्या बोल रहा है? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी का अर्थ होता है पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन सुनिएगा। ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये आप लोग के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सुनिएगा। ए में बोल रहा है एलारा, बी में बोल रहा है कारगी काले, सी में बोल रहा है सेन गुटवन, डी में बोल रहा है नेदुन जेरल आदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सेन गुटवन। चलिए 4 नंबर क्या बोल रहा है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन सुनिएगा। ईसाई से, हिंदू से, जैन, बौद्ध से, जैन से। तो तमिल, आप लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा जैन धर्म संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जैन धर्म। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है? पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सुनिएगा। कारीगर, सेन गुटवन, सी में बोल रहा है नेडू जेलियन, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कारिकाल, ठीक है। चलिए 6 नंबर में देखिएगा क्या बोल रहा है? तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? अभी हम जस्ट बताए थे ना, ये बौद्ध धर्म, एक साइड जैन धर्म का है ना। इसमें देखिए ऑप्शन सुनिएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, ठीक है, बौद्ध धर्म। चलिए 7 नंबर पढ़ते हैं। 7 नंबर बोल रहा है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह? मुजरिस किसका नाम है? बंदरगाह का है, और ये कौन सा राज्य में? ऑप्शन सुनिएगा। पांड्य, चोल, चेर, कदम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चेर, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध है। ऑप्शन सुनिएगा। आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, एक है। बी में बोल रहा है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, सी में बोल रहा है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, डी में बोल रहा है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। इसका राइट आंसर सुनिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कपास के व्यापार के लिए, ठीक है। 9 नंबर में बोल रहा है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टेरी 1 परीक्षा में 2014 में पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन सुनिएगा। स्कंद या कार्तिकेय, बी में बोल रहा है ब्रहा, सी में बोल रहा है विष्णु, डी में बोल रहा है महेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 में बोल रहा है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? ऑप्शन सुनिएगा। ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। 10 का जो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये तमिल में लिखा गया था, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। आप लोग अगर इस चैनल पे नए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए कि आप लोग के पास जब भी ऑब्जेक्टिव अपलोड हो तो आप लोग के पास पहले जाए, ठीक है। 11 नंबर सुनते हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मंत्रण किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। संगम कालीन में होता है। ऑप्शन सुनिएगा। राजस्व मंत्री के लिए, सेनाधिकारी के लिए, राजा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, राजा।
12 नंबर देखिएगा, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। 3 संगमों का आयोजन, मतलब 3 संगमों का क्या अर्थ होता है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन सुनते हैं, पल्लव, चेर, चोल, पांडे। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पांडे। चलिए 13 नंबर पर इसमें बोल रहा है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। ऑप्शन सुनिएगा, मामूलनार, तोलक, पेरी, सी में बोल रहा है तिरुवल्लुवर, डी में बोल रहा है नकीयर। तो इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14 नंबर बोला, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा। ऑप्शन सुनिएगा, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, सही से पढ़िएगा। चोल नरेश ने, ए में है, बी में बोल रहा ऑप्शन पांडे नरेश ने, सी में है चेर नरेश ने, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, 15 में बोल रहा है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, कौन से ऋषि को कहा जाता है कि, या कौन से ऋषि के बारे में कहा जाता है उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। ऑप्शन सुनिएगा, सांभर, वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 16 नंबर बोल रहा है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा। ऑप्शन सुनिएगा, पदीने की लकनकू, बी में बोल रहा है पतुपाटू, सी में बोल रहा है इतुतगोई, डी में बोल रहा है तोलकापियम। तो इसका राइट आंसर सुनिएगा, इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। किस तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। यहाँ ओडिसी लिखना चाहिए। चलिए ऑप्शन सुनिएगा, मणि, मेकलई, बी में बोल रहा है शिल्प दिकारम, सी में बोल रहा है कुरल, डी में बोल रहा है तोलक कनिपियम। इसका राइट आंसर आप लोग सुनिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मणि में कलई। चलिए 18 नंबर लॉन्ग थोड़ा सा है, लेकिन देख लेते हैं इसको एक नजर। 18 नंबर बोल रहा है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के समान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, को, वीरकल या नाडुकुल, सी में बोल रहा है उलगु, डी में बोल रहा है कड़मई। इसका राइट आप लोग आंसर सुनिएगा, 18 को हो जाएगा क्या, बी, वीरकल या नाडुकुल। इसका 2 नाम है, ये आप कभी आपसे वीरकल भी ऑप्शन में रह सकता है या नाडुकुल भी ऑप्शन में रह सकता है, इसलिए आप ये दोनों आंसर को सही से याद कर लीजिएगा। 19 नंबर देखते हैं, तोलकपियम ग्रंथ निम्न में से किस से संबंधित है। ऑप्शन सुनिएगा, प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपयुक्त सभी से। तो 19 का नंबर हो जाएगा सी, व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये व्याकरण में होगा, ये संस्कृत व्याकरण में, नहीं तो फिर काव्य में होगा। तोलकापियम ग्रंथ। चलिए 20 नंबर में पढ़ते हैं, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, मणि में कलई, इसको तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि ये पहले ही इसको कुछ बोला गया है। बी में देखते हैं तोलक कंपियम, सी में कुरल, डी में शिल्प दिकारम। तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 21 नंबर बढ़ते, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है। ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन ए में बोल रहा है तमिल भूमि का बाइबिल, बी में बोल रहा है तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, सी में बोल रहा है तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ। यहाँ व्याकरण ग्रंथ और नाट्य ग्रंथ का अंतर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर का ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तमिल भूमि का बाइबिल। ठीक है, तमिल भूमि का बाइबिल। चलिए वीडियो समाप्त हो गया है। आप लोग इस चैनल पे नए हो, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आप नए हैं या पुराने, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में